यहाँ आपको खबर देंगे। पाक सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे का असम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा वो दिन दूर नहीं जब दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज भरपूर कार्रवाइयां कर रही है। 15 खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश करते हैं। कुछ रोज कबल ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का अफसोसनाक वाकया पेश आया। अल्लाह पाक ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। वफाकी काबीना ने शोहदा के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ और फातिखानी की। वज़ीर आज़म ने दौरे ईरान और तुर्किया बारे काबीना को आगाह किया। कहा दौरे तुर्किया के दौरान अहम कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें की। तुर्क ताजिरों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। तुर्क सदर से अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। फिलहाल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। सदर और वज़ीर आज़म की पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा बलूचिस्तान में अमन को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा किसी को बलूचिस्तान के अमन को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले अमन को सबूताज नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब क्लियरेंस ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर ज़ियारत आमद। मांगी डैम वाक़या और अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। सूबाई वज़ीर दाखिला, अरकान असम्बली, IG पुलिस और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। मांगी डैम वाक़या और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी। हुकूमत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। जहाँ कोई बलूचिस्तानी मुश्किल में होगा मैं खुद उसके पास पहुंचूंगा। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी। पुलिस के बहादुर जवानों ने आखिरी सांस तक मर्दाना वार मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई। 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अलधम DLA से है। दहशतगर्दों में मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच शामिल हैं। मुलजिमान ने रेकी और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग हासिल की हुई है। दहशतगर्द तंजीम के कमांडर साजिद बलोच और बशीर ज़ैब की हिदायत पर कराची में मुकीम थे। मुलजिमान हसास तनसीबात के मालूमात अपनी तंजीम को फराहम करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान हसास तनसीबात और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी का नेटवर्क बनाने के लिए भी सरगर्म थे। मुलजिमान से 4 किलोग्राम बारूदी मवाद, डेटोनेटर और दीगर सामान बरामद किया गया। इस्लामाबाद में खातून को बचाने के दौरान शहीद होने वाले ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की नमाज जनाजा में शिरकत। पाक फिजाइया के सीनियर अफसरान, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। शहीद अफसर को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं नाज़रीन के सदर ममलिकत का दौरा किर्गिस्तान। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सदर आसिफ अली जरदारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाज़ा है। सनती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। किर्गिस्तान के सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। तवानाई के शोबे में ताउन और खासा मनसूबे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म हैं। मादनियात, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में बाज़ाबिता इस्तक़बालिया तकरीब का भी इनेकाद किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। किर्गिज़ अफवाज के दस्ते ने सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
और नाज़रीन, दूसरी जानिब भारत से सिंतास मुआहिदे से मुतालिक इक़दामात से जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जारहियत के खिलाफ यकजुबान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत की यकतरफा कार्रवाई और दबाव की हिकमत अमली काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास मुआहिदे का दिफा करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, भारत ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। मुआहिदे की मअतली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। चेयरमैन वापरा ने कहा कि भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना बंद कर दिया। सेनेटर पलविशा खान कहती हैं, पाकिस्तान अपने जायज आबी हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएगा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की कुम की मस्जिद जमकरान में नमाज जनाजा अदा। आयतुल्लाह जबादी आमली ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सुर्ख झंडे उठाए सोगवारों का सुप्रीम लीडर को खिराज अकीदत पेश। कुम से शहीद आयतुल्लाह खामनाई के ताबूत को इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा, जहां कल उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ताज़ीती जुलूस भी निकाले जाएंगे। इराकी शहर नजफ में आयतुल्लाह खामनाई की जनाजे की तैयारियां। शाहराहों और नजफ एयरपोर्ट के इतराफ शहीद आयत खानदान की तस्वीर अवेजा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और राहबर आला के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई इराक में नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। शहीद राहबर आला को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। नाज़रीन, अमरीकी धमकियां जारी रहने पर हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात न करने की वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, अमरीका मफाहमती यादाश्त पर अपने दस्तखत का ख्याल करे। धमकियां और हतमी मुआहदे पर बातचीत एक साथ मुमकिन नहीं। ईरानी अवाम और हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज किसी धमकी से नहीं डरती। लाखों ईरानियों ने शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को खिराज अकीदत पेश करते हुए जनाजे में शिरकत करके इत्तेहाद का मुजाहरा किया। नेटो समिट में नहीं आना चाहता था, मगर उसका मेज़बान तुर्किया है। जब मदद की ज़रूरत पड़ी तो नेटो ने मदद नहीं की। मैं नेटो से बहुत मायूस हुआ हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप की तुर्किया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तुर्किया के साथ अमरीका के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दबान बड़े अच्छे दोस्त हैं। तैयब उर्दबान एक अजीम लीडर, पूरी दुनिया में उनका एहतराम है। तुर्किया चाहता तो इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल हो सकता था। तुर्किया मेरी वजह से इसराइल जंग में शामिल नहीं हुआ। हम F-35 तैयारों के हवाले से भी अहम फैसले करेंगे। तुर्किया की जानिब से रूसी दिफाई निज़ाम खरीदने पर कोई एतराज़ नहीं। हमने ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर दी है। ईरान जंग में हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं थी। हम रूस यूक्रेन तनाज़ा हल करने में कामयाब हो जाएंगे। अमरीकी सदर का दौरा तुर्किया। ट्रंप का अंकारा में सदारती महल में आमद पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, तोपों की सलामी दी गई। दोनों मुल्कों के तराने भी बजाए गए। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर नेटो सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप नेटो सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। नेटो के सरबराह मार्क रूटे का कहना है कि रुकन ममालिक ने 1 साल के दौरान दिफा पर $37 अरब खर्च किए। इत्तेहाद की दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। अब पहले से ज्यादा तेजी से काम करना होगा। चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफाई सनती इनकलाब नागुज़ीर है। यूक्रेनी सदर को नेटो सरबराही इजलास में अहम पेशरफ्त की तवक्को है। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल पैदावारी लाइसेंस यूक्रेन की तरजीहात हैं। यूक्रेन, यूरोप और अमरीका के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत होना चाहिए। रूस की नेटो सरबराही इजलास पर गहरी नज़र। क्रेमलिन ने कहा कि रूस नेटो सरबराही इजलास के नताइज का बगौर जायजा लेगा। इजलास से कबल मॉस्को के खिलाफ महाजराई पर मबनी बयानात सामने दिए गए। जबकि यूक्रेन खैर सगाली का मुजाहरा करे तो रूस दोबारा अमन के लिए तैयार है। अमन के लिए अमरीका के साथ सिफारती राबते का चैनल खुला है।
और यहाँ आपको बताएंगे फ्रांसीसी सदर के दौरे शाम के दौरान दरअसल हुकूमत दमिश्क में धमाके, 4 पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी। शामी वजारत खारजा के मुताबिक फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन महफूज हैं और उनका दौरा मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। धमाके वजारत सियाहत और इस होटल के करीब हुए जहाँ फ्रांसीसी सदर के कयाम की मनसूबाबंदी थी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की शामी सदर अहमद अल शरा से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शामी सदर ने मैक्रोन को तारीखी अमवी मस्जिद का दौरा भी कराया। नई शामी हुकूमत के कयाम के बाद किसी मगरबी यूरोपीय सरबराह मुमलकत का ये पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म की दरामदाद में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को कर्जों की फ्राहमी में सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समेडा पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएं। किसानों की अजनास की प्रोसेसिंग के लिए उन्हें आगाही और कर्जे फ्राहम करने के हवाले से सहूलत दी जाए। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को फिजिबिलिटी की तैयारी और दीगर मराहल में मदद फ्राहम की जाए। समेडा नौजवानों खुसूसन ख़वातीन को छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें लगाने में मुआवनत फराहम करे। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मालियाती निज़ाम पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। गुज़श्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। कहा, बैंकिंग इस्लाहात से कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। मुआशी इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। बजट में कारोबारी तबके के लिए सुपर टैक्स खत्म किया गया। ज़रई और सनती शोबे को भी रिलीफ दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा मवासलात के तरक्याती कामों का जायजा इजलास। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, सड़कों और तकमील के करीब मंसूबों के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सिर्फ 75 दिनों में रिकॉर्ड 1129 स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी हैं। सैलाब से मुतासरा तमाम 124 सड़कें मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई हैं। पंजाब की नई सड़कों की तामीर के लिए 51 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। रिंग रोड अथॉरिटी के तहत 6 नए जदीद सर्विस एरियाज बनाने की मंजूरी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फैसलाबाद तशन्योट फेज 2 समेत कुल 907 स्कीमें मंजूर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की तमाम सड़कों पर लेन मार्किंग हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। तमाम ज़ेरे तामीर सड़कों की तकमील की हतमी टाइम लाइन पेश की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महकमा खुराक में इस्लाहात पर फैसले। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत पर वज़ीर आला सिंध का नोटिस। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, गंदम की खरीदारी, ज़ख़ीरा और तरसील का पूरा निज़ाम डिजिटल टेक्नोलॉजी से मुंसलिक किया जाएगा। कौमी गंदम पॉलिसी का तफसीली जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी खुराक, ज़राअत और कानून पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। सिंध में गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विफाक के साथ मिलकर गंदम पॉलिसी बनाना चाहते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गंदम पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई गई है। वज़ीर खुराक सिंध मखदूम महबूबुल जमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से किसानों को फायदा होगा। कौमी गंदम पॉलिसी पर विफाक से कुछ इख्तलाफात हैं। सूबाई वजीर मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा, पानी की कमी का सामना है। शर्जील मेमन की MQM पर तनकीद। कहा, MQM अपना शौक पूरा कर ले। काबीना में एहतजाज का बयान दिखावे के लिए है। सिंध में पानी, बिजली और गैस का इशू है। MQM वाले हिम्मत दिखाएं और वजारतें छोड़ें और हुकूमत से अलग होने का ऐलान करें। फारूक सत्तार के बयान को ज्यादा अहमियत ना दें। बहुत से लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चुभता है। पेट्रोल की कीमतें कम होने से महंगाई भी कम होगी। खवातीन के साथ ज्यादती के वाकयात की मजम्मत करते हैं। अगर कोई किसी का नवासा है तो बिला वजह इल्जाम न लगाया जाए। मुल्जिम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए तभी तबसरा करें।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि मुल्क स्कीमों से नहीं पॉलिसियों से चलते हैं। पंजाब हुकूमत पॉलिसियों से अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नेमुर रहमान ने कहा LPG की सरकारी कीमत 241 है और अवाम को 500 रुपये में मिल रही है। हुकूमत ने पूरे मुल्क को गैस सिलेंडर पर लगा दिया। उन्होंने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पिछले हफ्ते ₹1.97 कम किए गए। पेट्रोल के हर लीटर पर गरीब आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। उनका कहना था पाकिस्तान की 90% आबादी मोटरसाइकिल चलाती है। हर 1 लीटर पेट्रोल पर हम 100 रुपये से ज़ायद टैक्स अदा करते हैं। जब तक हम सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। अगर हम एहतजाज ना करते तो हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम नहीं करनी थी। किसी भी सूरत पेट्रोल की कीमत 225 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कहा कि हमने मज़ीद कार्गो ख़रीदे हैं LNG के और इसके नतीजे में कीमतों में 15 से 16% इजाफा हो गया। अब ये वो बात है कि जिसके नतीजे में पूरी गवर्नमेंट एक्सपोज हो जाती है कि इन्होंने जो मुआहिदे कतर के साथ किए थे उसमें तो उन्होंने कहा यही था कि अब कीमतें इसके नतीजे में कम हो जाएंगी और हमने एक लॉन्ग टर्म मुआहिदा कर लिया है। लेकिन इस वक्त भी मुल्क को इन्होंने जिस तरह से चलाने का फैसला किया हुआ है वो एडहॉक सिस्टम है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है और इसके नतीजे में हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। जहाँ तक पाकिस्तान में गैस के ज़खायर का मामला है तो वो ऐसे ज़खायर के जो पहले ब्लॉक्स आइडेंटिफाइड हैं, मालूम हैं, उन पे आगे बढ़े और आपको खबर दें, लाहौर में रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले निजी स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज कर दी गई। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मजीद 213 निजी स्कूलों को सील करने का फैसला करते हुए जिला इंतजामिया को कार्रवाई के लिए समरी अरसाल कर दी। हुकाम के मुताबिक इससे कबल भी 30 निजी स्कूलों को सील किया जा चुका है, जबकि हिदायत पर अमल दरामद न करने वाले मजीद तालीमी इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। CEO एजुकेशन तारिक महमूद का कहना था कि 744 स्कूलों को रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाने के लिए पहले ही हतमी वार्निंग जारी की जा चुकी है। एजुकेशन अथॉरिटी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कवानीन पर अमल दरामद हर निजी तालीमी इदारे के लिए लाजिम है। कारगिल जंग के हीरो हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का आज 27वां यौम शहादत है। लालक जान शहीद ने कारगिल में दुश्मन पर धाक बैठाई, शदीद जख्मी होने के बावजूद महाज न छोड़ा। हुकूमत ने बेमिसाल बहादुरी पर लालक जान शहीद को निशान हैदर से नवाजा। फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ ने शहीद हवलदार लालक जान को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक शहीद ने कारगिल जंग के दौरान मातृ वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया। शोहदाए पाकिस्तान के मातृ वतन के दिफा के मिशन को जुर्रत, अज़्म और वक़ार के साथ जारी रखेंगे। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा के मुताबिक 1999 में आज के दिन हवलदार लालक जान शहीद ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के हमलों को बेखौफी से पसपा किया और शदीद जख्मी होने के बावजूद अपनी पोस्ट का दिफा किया। सहराए थर की रेतली फिजाओं में अपनी सहर अंगेज आवाज का जादू जगाने वाली मायानाज लोक गुलखारा माई भागी की 40वीं बरसी आज मनाई जा रही है। थर पारकर के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाली भाग भरी ने जो बाद में माई भागी के नाम से मशहूर हुई, गुर्बत और कठिन हालात के बावजूद अपने फन का लोहा मनवाया। उन्हें थर की कोयल भी कहा जाता है। 1960 की दिहाई में रेडियो पाकिस्तान से शुरू होने वाला ये उनका सफर उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर ले गया। माई भागी ने थरी और मारवाड़ी लोक मौसीकी को बैन अल-अक़वामी सतह पर मुनफरिद पहचान दी। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।